ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत के बाद अब ईरान के सबसे ताकतवर शख्स की मौत हो गई है, जिसके बारे में अब एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अली तारिजानी की इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंगलवार को इसकी पुष्टि कर दी। लारिजानी सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव थे और कहा जाता है कि पूर्व सुप्रीम लीडर अली खमनेई के मारे जाने के बाद पर्दे के पीछे से वहीं ईरान को चला रहे थे। इसके पहले इजराइल ने कहा था कि उसने अली लारिजानी को एक हमले में मार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे और बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। काउंसिल ने लारिजानी को शहीद बताया है, कहा है उन्होंने आजीवन इस्लामिक गणराज्य की सेवा की। एक बयान में कहा गया है कि शहीदों की पवित्र आत्माओं ने अल्लाह के नेक सेवक शहीद डॉक्टर अली लारिजानी की पवित्र आत्मा को गले लगा दिया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सबसे पहले लारिजानी के मारे जाने का ऐलान किया था। इजरायली सेना ने बताया कि सोमवार देर रात हुए हवाई हमले में अली लारिजानी और ईरान की एलीट बासिज फोर्स के कमांडर को मार दिया गया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी लारिजानी के मारे जाने की घोषणा करते हुए कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान के नेतृत्व को कमजोर करना था, ताकि ईरानी लोगों को उसे हटाने का मौका मिल सके। 28 फरवरी के बाद शुरू हुए इजरायली और अमेरिकी हमलों की लहर ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया है। इसके बावजूद इस संघर्ष के धीमा पड़ने के संकेत नहीं हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हैं। वहीं तेहरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपने नियंत्रण कड़े कर दिए हैं, जिससे दुनिया का 20% ऊर्जा परिवहन गुजरता है। अली लारिजानी को ईरान के इनर सर्कल में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, जिनका असर राजनीति, सुरक्षा और कूटनीति तक फैला हुआ था। वो ईरान के प्रमुख राजनीतिक परिवार से आते थे, जिसकी तुलना अमेरिका के कैनेडी परिवार से की जाती रही है। उनके भाई सादेक लारिजानी ने न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में काम किया, जबकि मोहम्मद जाब लारिजानी विदेश नीति के वरिष्ठ सलाहकार थे। लारिजानी 2008 से 2020 तक ईरानी संसद के स्पीकर रहे। वर्तमान में वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया थे, जो देश की रक्षा और विदेश नीति पर फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। कहा जाता है अली खमनेई की मौत के बाद पर्दे के पीछे से लारिजानी ही देश को चला रहे थे। ईरान ने मुस्तबा खमनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया, लेकिन उन्हें अब तक देखा नहीं गया है। इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मुस्तबा घायल है। हालांकि इन सब के बीच ईरान ने देश की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सोमवार को हुए हमले में लारिजानी के मारे जाने का दावा किया था। लारिजानी को बीते शुक्रवार को तेहरान में कुद्स डे मार्च में देखा गया था। दरअसल अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई के मारे जाने के बाद से अली लारिजानी काफी खुलकर अपनी बात रख रहे थे। लारिजानी को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में कुद्स डे मार्च के दौरान सार्वजनिक रूप से देखा गया। उनके एक्स अकाउंट पर पोस्ट की गई तस्वीरों में वो सड़क पर लोगों से बात करते और हाथ हिलाते नजर आए थे। हाल के हफ्तों में लारिजानी ने बहुत सख्त बयान दिए थे, लेकिन सालों से उन्हें एक लचीले व्यक्ति के तौर पर देखा गया है, जो हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। हालांकि इजराइल ने बार बार कहा है कि वो तेहरान की सत्ता को खत्म करना चाहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का लंबे समय से यही रुख रहा है। इजराइल अब पहले से कहीं ज्यादा फौजी ताकत के इस्तेमाल में विश्वास करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।